हे गाइस, लॉकडाउन खुल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मिलके सेलिब्रेट करो। आपके जो भी काम है वो करो, बट प्रेफर टू स्टे होम और वर्क फ्रॉम होम बिकॉज कोरोना अभी भी फैल रहा है एंड बहुत लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। सो सब अपना और अपने करीबी लोगों का ख्याल रखना। मेक दैट योर प्रायोरिटी। एक्चुअली आज का वीडियो थोड़ा अलग है बिकॉज मैं आज बात करने वाला हूँ एक शब्द पे, वन वर्ड, और कैसे इस वर्ड को लेकर अपना नजरिया बदलकर इस सोसाइटी में हम एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या कुछ बोल रहा तू ब्रो? मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर रॉन्ग। फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय वॉचिंग द होल वीडियो। सबके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, वॉट इज दैट वर्ड? ऐसा कौन सा वर्ड है? द वर्ड इज प्रिविलेज, सुविधा, विशेषाधिकार। सिंपल लैंग्वेज में प्रिविलेज का मतलब ऐसी चीजें जो आपको इजीली मिलती है, बट जरूरी नहीं कि किसी और को यह चीज उतने इजीली मिले। कभी कभार तो ये चीजें उन मिलने में उनकी जिंदगी निकल जाती है। और ये सिर्फ घर, पैसा, मटेरियल थिंग्स की बात नहीं कर रहा। थोड़े लोगों को तो उनके फ्रीडम और राइट्स भी नहीं मिलते। प्रिविलेज एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत टाइम से के लिए मिल रही होती है, तो हमें लगता है ये नॉर्मल चीज है, सबको मिलती होगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को वो चीज भी नहीं मिलती। बेसिक चीजें जैसे कि खाना, पानी, घर, ये भी नहीं मिलते। इनफैक्ट 20 करोड़ लोग अभी भी हर रोज इंडिया में भूखे सोते हैं और सिर्फ 33% ऑफ आवर पॉपुलेशन गेट्स सैनिटाइज्ड वाटर। सो नेक्स्ट टाइम कंसिडर योरसेल्व्स लकी अगर आपको सब्जी चूज करने का प्रिविलेज मिल रहा है। आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि इसमें उनकी गलती होगी, काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? बट ऐसा नहीं है। उनको चॉइस नहीं मिला एक ऑलरेडी रिच घर में पैदा होने का। दे वर बॉर्न पुअर। और जब उनको खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, डू यू थिंक वो कभी भी एजुकेशन के बारे में सोच पाएंगे? सो दे रिमेन पुअर फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। इसको एक टर्म दिया गया है, द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। मतलब कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, वी कांट चूज थिंग्स लाइक हम कहाँ पे बॉर्न होंगे, हम एक रिच या फिर एक पुअर फैमिली में बॉर्न होंगे, हमारा जेंडर कौन सा होगा। इट ऑल हैपन्स बाय एन एक्सीडेंट। और थोड़े लकी लोगों को इस एक्सीडेंट के बाद सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट बहुत लोगों को इवन बेसिक चीजें नहीं मिलती। इसको ऐसा सोच लो, व्हाट्स द फॉल्ट ऑफ द बेबी अगर उनके मम्मी पापा के पास उतने भी पैसे नहीं है कि वो उसको पोषक खाना खिला पाएंगे। सो हम बात करते हैं एक ऐसे प्रिविलेज की जो ऑलमोस्ट 50 to 60% पॉपुलेशन को मिलता है, द प्रिविलेज ऑफ बीइंग मेल इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। ये प्रिविलेज मुझे भी मिला है। और अभी भी बहुत जगह पे एक मेल कलीग को फीमेल कलीग से ज्यादा सैलरी दी जाती है, इक्वल वर्क बट अनइक्वल पेज। अभी भी आपको नाइट शिफ्ट वाले काम नहीं मिलते अगर आप फीमेल हो, या क्योंकि कुछ पुरुषों की सोच गंदी है इसलिए स्त्रियों को कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। या आई एग्री, डे बाय डे ये प्रिविलेज कम हो रहा है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ वाइफ सैक्रिफाइसेस फॉर हर हस्बैंड। अभी भी फीमेल फीटस को वूम में ही मारा जाता है। अभी भी गर्ल्स की शादी 18 ईयर्स पे की जाती है। अभी भी गर्ल्स को हायर एजुकेशन का मौका तक नहीं मिलता। और ये प्रिविलेज हटाने के लिए लेट्स ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन आवर मेंटालिटी। जिस भी पोजीशन पे हम हैं अभी, लेट्स स्टार्ट बाय गिविंग देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। उनको अपने ड्रीम्स सैक्रिफाइस करने मत दो, सपोर्ट देम टिल द एंड ऑफ द लाइन। और अगले प्रिविलेज पे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू इश्यू दिस हार्टफेल्ट अपॉलॉजी फॉर बीइंग ऑफ द प्रिविलेज जेंडर। आई एम सॉरी, नोइंगली या अननोइंगली आई हैव रीक्ड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग मेल। तो मैं उन सब लड़कियों को सॉरी बोलना चाहता हूं जिनको मेरे प्रिविलेज के वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जिनको मेरी प्रिविलेज के वजह से अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करने पड़े। नॉट ओनली दिस, बट एट दिस पॉइंट आई कैन प्रॉमिस हुएवर बी माई पार्टनर फॉर लाइफ, उसको कभी भी अपने ड्रीम्स और गोल्स सैक्रिफाइस नहीं करने पड़ेंगे जस्ट फॉर बीइंग फीमेल, बिकॉज व्हाई नॉट? और वी नो व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमन कैन डू इफ गिवन अपॉर्चुनिटीज। सो प्लीज प्रमोट इक्वालिटी। नॉट ओनली दैट, अभी हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो इस प्रिविलेज के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज नॉट फॉर द फीमेल्स, द क्वेश्चन इज फॉर द मेल्स। आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू लेट गो ऑफ दिस प्रिविलेज एंड बी ट्रीटेड इक्वल? अब तक आई होप आपको जेंडर से मिलने वाला प्रिविलेज समझा हो। सो मूविंग ऑन, जिनको भी लॉकडाउन में घर पे बैठकर बोर हो रहा था और चेयर पे बैठ के ये सारी न्यूज देख रहे थे, then I'm sorry, but you are privileged.
क्योंकि इसी लॉकडाउन में ऐसे भी लोग थे जिनको मजबूरी से धूप में पैदल जाना पड़ रहा था। उनके घर तक पहुंचने के लिए उनको पैदल जाना पड़ रहा था। थोड़े लोगों ने तो 500-600 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा जस्ट टू सी द फेसेस ऑफ देयर फैमिलीज। या मैं उन सब माइग्रेंट लेबरर्स की बात कर रहा हूं जिनको बहुत कम हेल्प मिली इस बुरे वक्त में। बट थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने अपना प्रिविलेज साइड में रखकर हमारे लिए घर से बाहर निकले। थैंक्स टू ऑल द फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। ऑल्सो उन लोगों का मैं शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए खाने की और पानी की सुविधा की थी। बट पॉइंट ये है कि कोरोना इन माइग्रेंट वर्क लेबरर्स की वजह से नहीं बल्कि उन प्रिविलेज्ड लोगों की वजह से इस देश में आया जो अपने बिजनेसेस के लिए देश के बाहर गए थे, या फिर उन लोगों के वजह से जो फॉरेन कंट्रीज को ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं। बट इस समय में भी सबसे ज्यादा दुर्दशा उन अंडर प्रिविलेज्ड माइग्रेंट लेबरर्स की हुई जिनको अपनी रोजी रोटी के लिए हर रोज काम करना पड़ता है। ये वही लोग हैं जिनको काम के लिए अपने घर से बहुत दूर रहना पड़ता है, जिनको अपने फैमिली के अच्छे फ्यूचर के लिए उनसे ही दूर रहना पड़ता है। और या अगेन आई एम प्रिविलेज्ड टू बी सेफ अराउंड माय फैमिली मेंबर्स दिस लॉकडाउन। होप यू आर सेफ टू। बट थिंक अगेन, हमने कैसे इनकी काम की जरूरत को एक्सप्लॉइट किया अपने प्रॉफिट के लिए, और जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो हमने मूड मोड़ लिया। थिंक अगेन, आर यू रियली नॉट प्रिविलेज्ड? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रिविलेज इज रिगार्डिंग एनिमल क्रूएलिटी। मैंने बहुत सारे दर्दनाक वीडियोस देखे जिसमें स्ट्रे डॉग्स को लोग मार रहे थे, बट इस पे जितना आउटरेज नहीं हुआ उतना आउटरेज केरला में एक प्रेग्नेंट एलिफेंट के मरने के बाद हुआ। नाउ न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया वेर बिजी इन शोइंग कि ये मर्डर किसने किया, उसका नाम क्या था, उसका रिलीजन क्या था एंड ब्ला ब्ला। इसको कम्युनल एंगल दिया, इसको एनिमल क्रूएलिटी का एंगल दिया, बट किसी ने इसको प्रिविलेज का एंगल नहीं दिया। यस, एनिमल क्रूएलिटी इज रॉन्ग, मैं खुद उसके अगेंस्ट हूं, बट बटर चिकन खाने वाले लोग अगर एनिमल क्रूएलिटी की बात करें तो सही नहीं लगता। एंड क्योंकि आप एक अर्बन एरिया में रहते हैं और आपके घर या ऑफिस को किसी वाइल्ड एनिमल का थ्रेट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग इन्हीं हालातों में जीते हैं। पूरे इंडिया में अभी भी लोग हैं जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं और जिनको इन एनिमल्स से डायरेक्ट खतरा होता है। इतना ही नहीं, बट एक किसान के लिए उसकी जमीन ही उसका ऑफिस है, और उस जमीन को अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने बर्बाद कर लिया तो वो अपने फैमिली को कैसे फीड करेगा? सो ऑफ कोर्स उसको अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ही डिडंट मीन टू किल हर, बट यस, द डेथ ऑफ द एलिफेंट वाज वेरी रॉन्ग एंड हम सब लोग इसका ब्लेम शेयर करते हैं क्योंकि ह्यूमंस के सिस्टम में जिंदा रहने के लिए उस फार्मर को यह करना पड़ता है। सो ग्लैड राइट, हमें यह नहीं करना पड़ता। बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी फार्मर के सुसाइड की न्यूज पढ़ते हो या फिर किसी एनिमल क्रूएलिटी की न्यूज पढ़ते हो, रिमेंबर, ये हम सबकी गलती है। इट इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ आवर सोसाइटी एंड सिस्टम। द लास्ट प्रिविलेज जिसकी मैं आज बात करना चाहता हूं is the privilege of being loved and the privilege of loving someone. ये privilege सबको नहीं मिलता, या we are surrounded by people who love us. इसलिए हमें कभी कभार लगता है कि या ये सबको मिलता है, बट नहीं, सबको फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर्स नहीं मिलते। सबको ऐसे लोग नहीं मिलते जो उनके साथ खड़े रहना प्रेफर करेंगे ये सोचे बिना कि उनके लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट होगा। सो प्लीज ट्रीट देयर लव एज प्रिविलेज, और आपको पेरेंट्स के केयर में प्यार दिखेगा, पार्टनर के इरिटेशन में प्यार दिखेगा और दोस्तों के मस्ती में भी प्यार दिखेगा। एंड अगर आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है इन लोगों से, सो जस्ट टॉक टू देम, क्योंकि सोशल मीडिया पे आके दुख भरी कहानी पढ़ने से अच्छा और सैड कोट से अच्छा आई थिंक बातें करके अच्छे सॉल्यूशन निकलते हैं। सो ट्राई दिस, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स ऑन फोन, पेरेंट्स या दोस्तों के साथ 15-20 मिनट बात करके देखो। यू विल फील मच बेटर देन आपको 2 घंटे सोशल मीडिया यूज करके फील होगा। एंड रिमेंबर, सोशल मीडिया पे सैड स्टोरीज इतनी ज्यादा आती है बिकॉज जिनकी स्टोरीज की हैप्पी एंडिंग होती है, दे आर बिजी वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर rather than announcing things on social media. And please, let's try and make social media a place of positivity and love. क्योंकि hate takes you to places you don't want to be, but love takes you to places you can't imagine to be at.
और अगर आपको ये वीडियो देखकर सच्ची में लग रहा है कि यस आई एम प्रिविलेज, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प मी इन कैरिंग दिस मैसेज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड अगर आपके पास थोड़ा फ्री टाइम है, देन डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड नो हाउ यू कैन सॉल्व द इश्यूज रिगार्डिंग फूड एंड वाटर। कमेंट्स में और ऐसे कौन से प्रिविलेजेस है आपके पास वो जरूर बताना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।